आज हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का जोड़ या घटाना। तो एक पॉइंट कुछ जानते रहिए कि समान चिन्ह जुड़ते, समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हो गया, जैसे उदाहरण हम आपको समझाते चले जा रहे हैं, जैसे यदि कोई संख्या धन में है, दूसरी संख्या भी धन में है, इनका जोड़ हमेशा धन होता है। समान चिन्ह जुड़ते हैं माने अगर दोनों संख्याएं समान में है, समान चिन्ह अर्थात संख्याओं के पहले चिन्ह समान लगा है दोनों संख्याओं के पास, तो हमेशा जुड़ जाएगा। जैसे बात किया जाए, जैसे धन धन का जोड़ हमेशा धन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, एग्जाम्पल, जैसे कह दिया गया धन 4 जोड़ना है धन 5। अभी बताया गया कि जोड़ना है, जोड़ का निशान अर्थात इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, जोड़ना है। धन 4 रुपया और धन 5 रुपया। धन माने रुपया होता है। यदि आपके पास धन 4 रुपया, इस समय 4 रुपया है, धन 5 रुपया और मिल जाए तो आपके पास कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 5 4 9 रुपया। अब बात किया जाए इस 9 के पहले चिन्ह कौन सा लगेगा। यहाँ 5 के पहले धन था और 4 के पहले भी धन था, इसलिए दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए यह चिन्ह जो धन है यही धन यहाँ भी रहेगा। धन माने क्या होता है? रुपया होता है। अर्थात समान चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा जुड़ जाते हैं। धन धन का जोड़ धन हो जाता है। दूसरा होता है ऋण। यदि कोई संख्या, दो संख्या यदि ऋणात्मक में है, इनको जोड़ना है तो हमेशा इनका जोड़ क्या हो जाएगा? ऋण ही होगा। इनका जोड़ हमेशा ऋण होता है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे ऋण 5 है और ऋण 3 है, इनको क्या करना? जोड़ना है। जोड़ का निशान हो गया, इनको जोड़ना है तो ऋण 5 और ऋण 3। ऋण माने होता है, मान लीजिए कर्जा। ऋण माने क्या होता है? कर्ज। जैसे आप किसी से उधार ले लेते हैं, कहते हैं ऋण में है, अभी कर्जा लिए हैं, तो 5 रुपया माइनस आप किसी से 5 रुपया कर्जा ले लिए थे, 3 रुपया और ले लिए, तो आप कितने रुपए में कर्जे में हो गए हैं? 5 3 8। अर्थात ऋण 5 ऋण 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 8। संख्या के पहले जो चिन्ह रहता है समान वाला, वही चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात हम जो है ऋण 8 रुपये कर्जा में है, अर्थात उत्तर इसका हो जाएगा ऋण 8 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। विपरीत चिन्ह घटते हैं। विपरीत अगर चिन्ह वाली संख्या है तो वह घट जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे मान लीजिए धन 5 है, इनको क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन दूसरी संख्या क्या है? ऋण में। अभी हमने आपको बताया था विपरीत चिन्ह घटते हैं। विपरीत चिन्ह माने संख्याओं के पहले जो चिन्ह लगा होता है। 2 के पहले कौन सा चिन्ह लगा? ऋण। और 5 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? धन लगा है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? यदि आपके पास धन 5 रुपया धन है, रुपया में 5 रुपया है आपके पास, आपने किसी को 2 रुपया उधार दे देते हैं, ऋण दे दिए, कर्जा दे देते हैं, तो आपके पास कितना रुपया बच जाएगा? 3 रुपया। एक चीज याद रहे, जिस संख्या में से घटाते हैं उस संख्या के पहले जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगा देते हैं। तो हम 5 में से ऋण 2 घटाए हैं तो 5 के पहले जो चिन्ह था वही लगा दे। 5 में से घटाए तो धन 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। चौथा पॉइंट, जैसे यदि कोई संख्या ऋण 5 में है, इसको जोड़ना है धन 2, इसको ऐड करना है, क्या करेंगे? जोड़ना है दोनों संख्या, अर्थात इन दोनों संख्याओं के पहले चिन्ह अलग अलग, लेकिन इन दोनों संख्या को जोड़ना है। कैसे? मान लीजिए आपने किसी से ऋण 5 ले लिया, उधार। ऋण माने कर्जा। आपने किसी से 5 रुपया कर्जा ले लिया, आपको
उसके बिहान भर आपके पिताजी ने 2 रुपया धन रुपया दे दिया, तो आप क्या सोचेंगे, जिससे मैं 5 रुपया लिया हूँ उसका दे दो। तो क्या करेंगे, 5 रुपया कर्जा लिए थे, धन 2 रुपया ले जाके दे दिए उसका, तो आपके पास कितना बच जाएगा, अब ऋण 3 रुपया कर्जा रह जाएगा। आपको सिर्फ 3 रुपया ऋण देना है कर्जा उसका, तो आप कर्जा उसका 3 रुपया दे देंगे, तो आपका सब बराबर हो जाएगा। अर्थात अब इन दोनों में से घटाना है, अलग अलग चिन्ह आ जाएगा, विपरीत चिन्ह आ जाएगा, विपरीत चिन्ह क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ विपरीत चिन्ह है। तो अब एक चीज और बताया गया है, जो बड़ा रहता है उसी में से घटता है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाए 3 बचा, चिन्ह क्या लिखेंगे, 5 में से घटाए हैं, तो जिसमें से घटाते हैं उसके पहले जो निशान होता है वही लिख देते हैं, इसलिए ऋण 3 आ गया। इस प्रकार से पूर्णांकों को हम जोड़ते और घटाते हैं। यदि मान लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए दोनों समान चिन्ह आ गए, मान लेते हैं ये तो अलग अलग चिन्ह वाले आ गए, और कुछ एग्जाम्पल बता दे। मान लीजिए ऋण 15 आ गया और एक 0 आ गया, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 15 रुपया कर्जा में हो गए, 0 मैंने कुछ नहीं है, तो 15 को 0 में ऐड करेंगे तो 15 ही होता है। अर्थात आपका कर्जा उतना ही रहेगा, माफ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू।